Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Family Law Second. Today we are going to discuss the partition of joint family. So we will discuss this particular chapter, partition of joint family, in different parts. So in this particular part we will discuss what is partition and which property is liable फॉर पार्टीशन. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन एक्चुअल है क्या और कौन सी प्रॉपर्टी पार्टीशन हो सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी पार्टीशन नहीं हो सकती है. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टॉपिक. What is partition? So partition is the intentional severance of coparcenary property by members of a joint family. So in the initial lecture when we have discussed the Hindu joint family and coparcenary, we have discussed one of the rights of coparcener, that is a coparcener is having a right to ask partition at any time. coparcener का ये बेसिक राइट है कि वो पार्टीशन कभी भी क्लेम कर सकता है, वो कभी भी पार्टीशन क्लेम कर सकता है, उसको कोई तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. So partition is the intentional severance of coparcenary property by members of a joint family. So it is a one kind of intentional severance of coparcenary property. The coparcenary property gets separated by way of partition. कोपार्सनरी प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इन द डिफरेंट पार्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ partition. So partition means bringing the joint status to an end. So by partition, the joint status of the family comes to an end. Partition के बाद जो joint family का status, joint status था वो ख़त्म हो जाएगा and the different new clear families come into existence. So the true test of partition of property according to Hindu law is the intention of the members of the family to become separate owner. So whenever any member of a joint family, any copartner ask a partition, declare his intention that I want my separate share. वो अगर कोई कोपार्टनर ये इंटेंशनल डिक्लेयर करता है कि यस मुझे मेरा शेयर सेपरेट चाहिए, इसका मतलब वो पार्टीशन क्लेम कर रहा है. सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इज इंटेंशन ऑफ द मेंबर्स टू बिकम अ सेपरेट ओनर. ये मेंबर का इंटेंशन है, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है, वो सेपरेट ओनरशिप चाहता है और सेपरेट ओनरशिप क्लेम करने के लिए उसे पार्टीशन क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट स्टेटस अंडर द मिताक्षरा लॉ कंसिस्ट इन डिफाइनिंग द शेयर्स ऑफ द कोपार्टनर इन द जॉइंट फैमिली. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मिताक्षरा लॉ. इन द मिताक्षरा नो कोपार्टनर कैन प्रिडिक्ट हिज शेयर. कोपार्टनर अपने शेयर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. सो वेन एवर द शेयर्स आर डिफाइंड इट मीन्स द पार्टीशन टुक प्लेस. तो जब भी शेयर डिफाइन हो जाएगा पार्टीशन कंप्लीट हो जाएगा. सो डिफाइनिंग द शेयर ऑफ कोपार्टनर इन द जॉइंट फैमिली. तो पार्टीशन का मतलब ही है कि शेयर को डिफाइन करना चाहिए कि यस ये ए को इतनी प्रॉपर्टी है, उसका शेयर डिफाइन हो गया, इसका मतलब मिताक्षरा लॉ में partition हो गया. It is not necessary that there should be an actual division of property by metes and bounds. मिताक्षरा लॉ में एक्चुअल डिवीजन ज़रूरी नहीं है, मतलब डिमार्केशन अलग अलग प्रॉपर्टी करना ज़रूरी नहीं है. एक बार अगर शेयर डिफाइन हो गए तो मिताक्षरा लॉ में पार्टीशन कंप्लीट हो जाएगा. बिकॉज पार्टीशन के पहले कोई भी कोपार्टनर मिताक्षरा लॉ में ये नहीं कर सकता है कि मेरा शेयर प्रॉपर्टी में इतना है, क्योंकि मिताक्षरा में शेयर ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग वन, शेयर फ्लक्चुएट होते रहता है. बिकॉज इन मिताक्षरा द चाइल्ड इज हैविंग अ राइट बाय बर्थ. एक लड़के की पैदाइश हो गई तो शेयर घट जाएगा, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो शेयर बढ़ जाता है. इसीलिए शेयर डिफाइन नहीं किया जा सकता है. बट पार्टीशन जैसा शेयर डिफाइन किया पार्टीशन कंप्लीट होगा. एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट नीडेड. नो कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स नॉर अ डिक्री ऑफ कोर्ट और एनी अदर राइटिंग इज नेसेसरी फॉर पार्टीशन. सो वन कोपार्टनर can ask a partition without obtaining the consent of other copartner. There is no need of consent of other copartner for asking a partition, as well as no decree of court is required.
There is no need to file a suit before the court of law for getting his separate share. तो पार्टीशन के लिए ना तो किसी जॉइंट फैमिली मेंबर की कंसेंट की ज़रूरत है, ना तो कोर्ट के डिक्री की ज़रूरत है, और ना किसी राइटिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है. पार्टीशन कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है, और वो क्लेम करने के बाद दूसरे मेंबर की ड्यूटी है पार्टीशन कंप्लीट करने की. तो प्रॉपर्टी लाइबल फॉर पार्टीशन. नाउ वी विल डिस्कस विच प्रॉपर्टी लाइबल फॉर पार्टीशन. सो ऑल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी including immovable property and movable property. So immovable property as well as movable property is liable for partition. So partition immovable property का भी होगा और movable property का भी partition होगा. Both property is liable for partition. So if the partition diminishes the value of the property, then the partition should not be effected. Suppose if a partition decrease the value of a property, then partition should not be effected. अगर partition से किसी property की value अगर कम हो रही होगी तो वो partition नहीं हो सकता है. In such a case, the co-partner who takes the residential house will have to compensate the other co-partner with just equivalent share. Suppose if there is a residential house and that particular residential house is containing 5 rooms and there are 5 co-partner, then one room belongs to each co-partner. But if the partition took place, then each co-partner will get one room and the वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गॉट डिमिनिश्ड. अगर एक घर है उसमें 5 रूम है, 5 को पार्टनर है, तो 5 को पार्टनर को एक एक रूम मिलेगा. लेकिन जैसा ही वो एक एक रूम अगर सब लेते हैं तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी को पार्टनर वो पूरा घर अपने पास रख सकता है, और जो भी अमाउंट उसका डिसाइड होगा वो अमाउंट के तहत बाकी जो को पार्टनर है 4 को पार्टनर को वो कंपेंसेट करेगा उसका इक्विवेलेंट शेयर. सो ऑल को पार्टनरी प्रॉपर्टी इज इंक्लूडिंग इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एज लायबल फॉर पार्टीशन. प्रॉपर्टीज विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन बाय देयर वेरी नेचर. सर्टेन प्रॉपर्टीज आर देयर विच कैनॉट बी पार्टीशन बाय इट्स वेरी नेचर. कुछ प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा होता है कि जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल vehicle. So if the copartnery property is a vehicle, अगर vehicle एक है तो we cannot partition the vehicle. हम vehicle का partition नहीं कर सकते हैं. इसका सिचुएशन ऐसा होगा कि जब भी हम इसको पार्टीशन करेंगे, डोर अलग, स्टीयरिंग अलग, व्हील अलग, तो इट लॉस्ट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. सो व्हीकल बाय इट्स वेरी नेचर कैन नॉट बी पार्टीशन. सेकंड वन इज वेल. Suppose if any joint family is having any well, कुआं है अगर जॉइंट फैमिली के पास, तो हम कुएं को पार्टीशन नहीं कर सकते. 5 को पार्टनर में हम कुएं को 5 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते. कुएं का नेचर ही ऐसा है. देन रिजर्वायर. सपोज इफ द copartnery property is having a reservoir, then reservoir cannot be partitioned by its very nature. इस particular reservoir को हम partition नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका नेचर ही वैसा है जो partition नहीं हो सकता है. Then staircase. Suppose if there is a staircase cannot be partitioned. staircase है तो staircase को partition नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका नेचर ही उस तरीके का है कि पार्टीशन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर. सपोज इफ द जॉइंट फैमिली इज हैविंग अ फर्नीचर कैन नॉट बी पार्टीशन बाय इट्स वेरी नेचर. फर्नीचर को हम पार्टीशन नहीं कर सकते. जैसा फॉर एग्जांपल इस इमेज में ये बेड दिख रहा है, बेड को हम पार्टीशन करेंगे तो बेड की वैल्यू खत्म हो जाएगी. इसका नेचर ही ऐसा है कि इट कैन नॉट बी पार्टीशन. Then animals. Suppose if the joint family is having an animals, then animal cannot be partitioned at all. Animal को हम partition नहीं कर सकते, इसको divide नहीं कर सकते. So such properties are having such a nature which cannot be partitioned. Pasture land. एक रास्ता है, हम रास्ते को partition नहीं कर सकते, रास्ते को सबको यूज करना पड़ेगा. Then family idols. Family idols है which are subject to worship.
जो वर्शिप करने के, पूजा पाठ करने के लिए जो फैमिली आइडल्स है, जो मूर्ति है, उसको पार्टीशन नहीं किया जा सकता है. देन सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोपार्सनर कैनॉट बी पार्टीशन. ओनली कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज कैन बी पार्टीशन. सिर्फ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ही पार्टीशन हो सकती है. Separate property of copartner cannot be partitioned at all. So these are the property which cannot be partitioned by its very nature. So some of the property may be used by the copartner by turn. कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि जो यूज होगी बाय टर्न. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रिजर्वायर वेल and this can be used by turns. This property can be used by turns. ये by turns यूज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, 5 को पार्टनर है तो हो सकता है वेल को मंडे एक यूज करेगा, ट्यूसडे एक यूज करेगा, वेडनेसडे एक यूज करेगा, थर्सडे लाइकवाइज. तो इट कैन बी यूज बाय टर्न एज वेल एज रिजर्वायर कैन बी यूज बाय टर्न. ये बाय टर्न यूज सकता है. सम प्रॉपर्टी लाइक स्टेयर केस कैन बी यूज बाय ऑल एट अ टाइम. ये स्टेयर केस पास्चर लैंड है या फैमिली आइडल्स है या ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को सब एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कॉमन यूज़ कर सकते हैं. सपोज दिस कार इज़ देयर, दिस पर्टिकुलर फर्नीचर इज़ देयर, एनिमल्स आर देयर, दे कैनॉट बी पार्टीशन बाय इट्स वेरी नेचर. ये पार्टीशन नहीं हो सकता है. लेकिन ये जो कार है, बेड है और ये इसका है, फॉर एग्जांपल ये इसको सेल आउट कर देंगे एंड सेल प्रोसीड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स ऑल द कोपार्टनर इक्वली. हम इसको सेल आउट करेंगे और सेल आउट करने के बाद जो भी उसका अमाउंट आएगा वो अमाउंट को इक्वली कोपार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी विच कैनॉट बी पार्टीशन बाय इट्स वेरी नेचर, बट they can be used by turns likewise. So thank you very much. I hope you like this video, and if you like this video, please subscribe our channel and hit the notification button as well as like this video. Thank you very much.